हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान, जो कि अब रिड्यूस होकर जो 2022 में आने वाला है, उसको हम आज चैप्टर वाइज पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कराने वाले हैं। आज हमारा लेसन नंबर 1 है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले दोस्तों, हमें कुछ भी पता होने से पहले, कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, हमें उस चैप्टर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंस बातें होती है वह पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको है? इलेक्ट्रिक चार्ज हम कहते हैं कि जैसे किसी भी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है या फिर उसको फील करता है, उसी को क्या कहते हैं हम? विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसको मॉडिफाई करके हम क्या कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है। ये भी सही है। आवेश एक राशि है, अदिश राशि है। अदिश मतलब आवेश की कोई भी दिशा नहीं होती है। अदिश दोस्तों हम उसको कहते हैं जिसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, बल्कि उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है। सदिश हम उनको कहते हैं जिनकी दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। ये भी पता होना चाहिए। इसका जो मात्रक होता है यानी कि यूनिट होती है वह कूलाम होता है। कूलाम में इसको नापा जाता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो वहाँ पर धनावेशित कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन पर क्योंकि माइनस चार्ज होता है, जब उस पर माइनस चार्ज कम होगा तो वह अधिकतर धनावेशित होगा। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो उसे ऋणावेशित कहा जाता है। दोस्तों बेसिकली जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो वह ऋणावेशित होगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसी वजह से वो क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक हो जाएगा। अब दोस्तों विद्युत आवेश, आई होप कि आप क्लियर हो चुका होगा। अब पढ़ते हैं हम विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला धनावेशित, दूसरा होता है ऋणावेशित। जिस हम पिछली हेडिंग में पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हानि होगी वहाँ पर धनावेश होगा, और जहाँ पर वृद्धि होगी इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर ऋणावेश होगा। अब आवेश के कुछ गुण भी होते हैं, इसके साथ साथ हम गुण भी देख लेते हैं। आवेश का जो गुण होता है वह सजातीय आवेश, यानी कि एक ही समान आवेश, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय कहते हैं दोस्तों एक आवेश कोई और प्रकृति का और दूसरा किसी और प्रकृति का में दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि समान प्रकार के आवेश होते हैं वे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तब जो असमान आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बेसिकली यह आवेश का एक गुण होता है जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर आगे चलकर न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आवेश की यूनिट की। आवेश की जो यूनिट होती है वह एसआई पद्धति में की बात कर लेते हैं, तो I = क्यों टी, जहाँ पर I बराबर क्यों अपॉन टी होता है। क्यों होता है चार्ज, अपॉन टी होता है टाइम, और जो I है वह है विद्युत धारा, क्योंकि जहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी वहीं पर आवेश जनरेट होगा। जो आवेश होता है यानी कि क्यों = IT होता है। जो IT होता है एम्पियर गुना सेकंड, यानी कि I यानी कि धारा गुना T सेकंड। एम्पियर गुना सेकंड को हम क्या कहते हैं? एक कूलाम कहते हैं। ये इसका यूनिट होती है। CGS पद्धति में स्टेट कूलाम मात्रक होता है, यानी कि CGS पद्धति में इसको स्टेट कूलाम कहते हैं। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये भी दोस्तों यूनिट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय मात्रक, जो विद्युत चुम्बकीय मात्रक होता है वह EMU में नापा जाता है।
एक गुलाम बराबर होता है 1/10 EMU। जो सबसे छोटा मात्रक होता है वह फ्रैंकलिन होता है और जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 गुलाम होता है। और जो अन्य इसकी जो मात्रक्स होते हैं उनको भी यूनिट्स को देख लेते हैं। जैसे अब माइक्रो गुलाम बराबर एक जो गुलाम होगा वह 10⁻⁻6 माइक्रो गुलाम के बराबर होगा। जो नैनो गुलाम होगा वो 10⁻⁻9 गुलाम के बराबर होगा। जो पीको गुलाम होगा वो 10⁻12 के, और एक मिली गुलाम 10⁻³ के इक्वल होता है। अब कुछ आवेश के मूलभूत गुण भी होते हैं, जैसे कि आवेश संरक्षण का नियम यानी कि चार्ज ऑफ कंजर्वेशन। आवेश का एक महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि जो आवेश होता है वो जो किसी भी विलगित निकाय में होता है वो कुल आवेश नियत रहता है। और हम दोस्तों इसको इस प्रकार भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश का संरक्षण नियम कहलाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल आवेश विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इनके किसी भी बॉडी पर जो टोटल आवेश होता है जिसका बीजगणितीय योग होता है वह क्यों के बराबर होता है या कैपिटल क्यों के बराबर होता है। ये तो सिंपल था। अब हम नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटीकरण के सिद्धांत पर के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसको हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश को किसी भी बटे में या पॉइंट में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉइंट में आधा या पौन कभी भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसको पूर्ण गुणक में ही लिखना होता है। अर्थात इसका जो मूल आवेश कहते हैं इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मान, आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीक्रम कहलाता है। जो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है वो होता है Q = Ne। एन है जहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q है आवेश, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये दोस्तों आपको नोट डाउन करना होगा। जो इलेक्ट्रॉन पर टोटल आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है, और यही आवेश का क्वांटीक्रम कहलाता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम कूलॉम का नियम यानी कि कूलॉम लॉ को समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।